गुजरा हुआ साल 2025 कैसा रहा आपने देख लिया। झारखंड में बहुत कुछ नई चीज़ें हुई, नए बदलाव हुए। अगर मेडिकल फर्टिनिटी में बात करें तो भगवान महावीर मेडिका अस्पताल, मणिपाल ग्रुप दोनों एक हो गए और रांची में सिस्टम वही, लेकिन उसमें बहुत कुछ नया इनोवेशन भी आया मणिपाल ग्रुप के आने से। और नए साल में क्या योजनाएं हैं मणिपाल ग्रुप हॉस्पिटल्स रांची की, जानने के लिए हम मौजूद हैं हॉस्पिटल डायरेक्टर मणिपाल हॉस्पिटल्स रांची आबिद तौकीर जी के पास। तौकीर जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम ये जानना चाहेंगे कि मणिपाल ग्रुप भगवान महावीर मेडिका अस्पताल की लेगेसी मिलकर नया क्या देने जा रहे हैं झारखंड के मरीजों को। शुक्रिया शहनवाज साहब, आपका और न्यूज़ 11 का, जो जिसकी की पहल थी कि पिछला बीता हुआ साल हेल्थ केयर में रांची के लिए और झारखंड के लिए क्या लेकर आया। तो सबसे पहले तो 2025 जो था वो एक हेल्थ केयर और हॉस्पिटल सेक्टर में रांची के लिए हमारा नाम जो पहले भगवान महावीर मेडिका हॉस्पिटल हुआ करता था वो मणिपाल हॉस्पिटल्स के साथ इंटीग्रेट होके अब भगवान महावीर मणिपाल हॉस्पिटल्स हो गया है। जब ये बात मैं कह रहा हूँ तो उसके साथ में हमारे पास में मणिपाल के लगभग 50 अस्पतालों का अनुभव, जो कि हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में लगभग इस वक्त 50 अस्पताल और लगभग तकरीबन 11,000 बेड्स के आसपास हमारे पास जुड़ गए हैं इस नेटवर्क में। मेडिका हॉस्पिटल रांची एक अपने अलग मुकाम पे था, जिसके उसमें सारे क्लिनिकल टैलेंट और डॉक्टर्स की जो टीम थी जिसने मेडिका को उस लेवल तक पहुंचाया था। बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे मेडिका हॉस्पिटल्स था और जिसके कई कठिन बीमारियों में उसने लोगों को एक नया जीवन दिया। उसी उम्मीद के साथ जो है मणिपाल हॉस्पिटल जब इंटीग्रेट हुआ मेडिका हॉस्पिटल के साथ में, तो हमने बहुत सारी नई चीज़ें भी की। जब नई चीज़ों की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने अपनी चीज़ों को, प्रोसेसेस को अपग्रेड किया सबसे पहले। और आज की डेट में हम ये पूरा जो अस्पताल है वो पेपरलेस हो चुका है। पेपरलेस का महत्व इसलिए है क्योंकि एक कार्बन फुटप्रिंट जो है कम होने का जो प्रभाव है, जो कि आप सारे लोग भली भांति परिचित हैं कि उससे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। सो उस फ्रंट पे हमारा जो सिस्टम आया जिसका नाम ट्रैकेयर है, HIS सिस्टम जो है, जिसकी वजह से हम एक एक चीज़ें जो हैं डॉक्यूमेंट करते हैं, अपनी एक एक नोट्स जो हैं, चाहे OPD प्रिस्क्रिप्शन हो, चाहे वो इन पेशेंट नोट्स हो, सारी चीज़ें अब सिस्टम जनरेटेड हो गई हैं। उससे सिस्टम में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हुआ है और टेक्नोलॉजी के ऐड होने से चीज़ें और फास्ट हो गई हैं। और इसके साथ साथ अब वो मरीज़ जो है जो एक अस्पताल में रजिस्टर्ड है, उसका कागज़ जो है, अगर हमारे जो नेटवर्क के लगभग 50 अस्पतालों में कहीं पे भी वो जाएगा, उसके सारी हिस्ट्री जो है वो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे लेके मरीज़ की हिस्ट्री उस पर्टिकुलर अस्पताल में उस डॉक्टर देख सकता है कि फ़लाँ डेट में ये अस्पताल में ये मरीज़ आया था, इसको उस वक्त हम लोगों ने क्या क्या इलाज किया था और उसके ट्रीटमेंट से उसको क्या फ़ायदा हुआ। सो मेडिकल रिकॉर्ड्स की बात मैं कर रहा हूँ उसमें, जो आपने बिल्कुल सही बता फरमाया। उसमें मेडिकल रिकॉर्ड्स, उसका एक्सेस जो है बहुत आसान हो गया। 50 अस्पताल में कहीं पे भी जो डॉक्टर के पास हो जाएगा उसके पास वो एक्सेस मिल जाता है। तो इससे मरीज़ का जो इलाज है, एक तो पेपर फाइल्स वगैरह आपने देखा होगा, अक्सर जो होता है कि लोग कागज़ फाइल बंडल लेके जाके कहीं पे भी दूसरे बड़े शहरों में अगर जाते हैं तो बंडल लेके जाते थे कि भाई ये फला फला है, उसमें कितना है। अब वो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं और जो कहना चाहूँगा कि हर दिन एक नया बदला हुआ दिन है और हर दिन एक नई शुरुआत है। सो उस पे हमारा एक तो ट्रैकर सिस्टम आ गया, प्रोसेस हमारा पूरा सेट राइट हो गया नया। उसके साथ में हमने अभी अपने पास जो दूसरा जो था, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड का कहने का मतलब आपसे ये है कि अभी हमारी जो एक 10 बेड की नई इमरजेंसी आई है वो रांची और झारखंड की सबसे बेहतरीन इमरजेंसियों में से एक है। आई एम श्योर कि आपसे गुजारिश होगी कि आप एक बार वहाँ पे नज़र मारेंगे, उसको आप देखेंगे। और साथ में हमारे रूम्स जो हैं वो भी अपग्रेड हो रहे हैं, जो कि बदलते हुए ज़माने के साथ रांची को कैटर करेंगे। रांची के लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को जो इलाज के संबंधित जानकारी ज़रूरत होगी तो उसको वो लोग कैटर करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, पुरानी टीम जो हमारी डॉक्टर्स की जो टीम थी, जो कि एज इट इज़ यथावत मौजूद है, साथ में टेक्नोलॉजी का जो एक एडिशन हुआ है साथ में मिलके, हम उस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं। पिछला गुजरा हुए साल में हम लोगों ने बहुत से ऐसे कठिन ऑपरेशन किए जो कि रांची में संभव ही नहीं थे, जिसके लिए लोग दूसरे शहरों में जाते थे। अब वो सारी चीज़ें जो हैं रांची में उपलब्ध हैं। और मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ, तवज्जो देना चाह रहा हूँ कि
एक कॉस्ट ऐड होती है। अगर हम कहीं पे भी जाते हैं किसी और शहर में अपने लोगों को लेके जाते हैं तो उसके साथ साथ 3-4 लोग और जाते हैं जिसको हम लोग तीमारदार बोलते हैं, जाके वहाँ पे साथ में रहते हैं उसमें। सो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्जरी है या प्रोसीजर है जिसके लिए लोग दूसरे शहरों में ट्रैवल करते हैं, वो ट्रैवल जो है अब वो बंद हो जाएगा अगर लोगों के भरोसे के साथ, आपके सहयोग के साथ। हमने पिछले साल इम्पेला, एक कॉम्प्लेक्स कार्डियोलॉजी प्रोसीजर है जो कि रांची में किसी ने नहीं किया अब तक, हम लोगों ने सब्सटेंशियल गुड नंबर ऑफ इम्पेला कर लिए और उसके मरीज़ जो हैं बहुत ही अच्छे हैं और उनको बेहतर जीवन अभी जी रहे हैं। हम लोगों ने लेडलेस पेसमेकर किए। हम लोगों ने पिछले साल जो है जैन समाज के साथ मिलके और मणिपाल फाउंडेशन के साथ मिलके जो नवजात शिशु हैं, जो होते हैं बच्चे जो होते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्स कार्डियक प्रोसीजर्स वगैरह हम लोगों ने वो भी यहाँ पे किए। तो ये साल जो बीता उसमें हम लोगों ने मणिपाल के आने से हम लोगों ने रांची के लोगों को बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों, बीमारियाँ जो होती हैं उनका यहाँ पे इलाज संभव हुआ जिसके लिए लोग ट्रैवल करते थे। बहुत से ऐसे लोग थे उन बीमारियों के लिए जो ट्रैवल करते थे, चूँकि जाने आने में दुश्वारियाँ होती थी तो उसकी वजह से उनको तकलीफ भी होती थी और कई सारे लोग तो उन शहरों में पहुंच भी नहीं पाते थे। सो ये एक ऐसी चीज़ हम लोग कर रहे हैं कि क्वार्टरली केयर फैसिलिटीज़ यहाँ पर लेकर आए हैं जिससे कि जिसके लिए मेट्रो शहर में जाने का भी अब ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सारी चीज़ें यहीं पे ही संभव है। तो ये इस तरह से हमारा गुजरा हुआ साल बीता शहनवाज साहब, और आने वाले साल में आई एम श्योर हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो और बढ़ जाएंगी। आने वाले साल में हम अपना एक जो है डायलिसिस यूनिट, अपग्रेडेड डायलिसिस यूनिट वो बना रहे हैं जिससे डायलिसिस की सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध होंगी जिस तरह से ज़रूरत होती है। हमारा जो है ऑन्को कैंसर के लिए जो है हम लोग यहाँ पे बंकर बना रहे हैं जिससे कि कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर हमारे पास उपलब्ध हो जाए। ऑर्थोपेडिक्स में हम लोग वो सारे काम कर रहे हैं जो कि लोग बाहर के शहरों की तरफ जाया करते थे कॉम्प्लेक्स के। उसमें न्यूरोएंडोस्कोपी काम जो है न्यूरोसर्जरी का है और न्यूरोलॉजी के साथ मिलके जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर साथ में मिलके करते हैं वो सारे लोग भी हम लोग कर रहे हैं। हमारा क्रिटिकल केयर टीम जो है आज भी जो है रांची की सबसे बेहतरीन क्रिटिकल केयर टीमों में से एक है, और जो आईसीयू बेड्स हैं आज भी हमारे पास रांची में सबसे ज़्यादा हैं। और एक अच्छी चीज़ ये होती है कि जब लोग परेशानी में हमारी तरफ देखते हैं तो हम पिछले सालों में हमने उनकी परेशानियों को मुस्कुराहट में बदला है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत शहनवाज साहब। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। प्रिसाइजली, और इस भरोसे के साथ हमने ये बातचीत शुरू की थी कि बाहर क्यों जाए। बाहर तभी कोई जाता है जब उसको भरोसा होता है कि ये चीज़ रांची में नहीं, कम कॉस्ट में और रिस्क कम उठाते हुए हमें दूसरे शहरों में मिलेगा। भले ही थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी जाते आते, लेकिन मेडिका जब मणिपाल हुआ है इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं। टीम में बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर पहले ही वाले हैं, लेकिन एक स्पिरिट और जज्बा नया है, विजन नई है और एक कंप्लीट टीम एफर्ट नहीं है। आपको ये भरोसा दिला रहे हैं मणिपाल हॉस्पिटल ग्रुप के लोग कि आपको सारी चीज़ें यहीं मिलेंगी और बेहतरीन मिलेंगी। कैमरामैन अभय के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। नमस्कार, मेरा नाम हुआ डॉक्टर रोहित कुमार सेंगर। मैं भगवान महावीर मणिपाल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट का चीफ कंसल्टेंट हूँ। हमने कुछ दिन पहले ही नया 10 बेडेड इमरजेंसी स्थापित किया है जो हर तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ लैस है। किसी भी तरह का इमरजेंसी हो, किसी भी समय हो, हम लोग हमेशा तैयार हैं। हमारे पास 24/7 हर तरह के स्पेशलिस्ट रेडी हैं। किसी भी तरह का अगर कोई सर्जरी की ज़रूरत पड़े, किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी तरह की अगर डिलीवरी हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हो, 24/7 हमारी इमरजेंसी उस चीज़ के लिए रेडी है। हमारे नर्सेज उस चीज़ के लिए ट्रेंड हैं, हमारे वार्ड बॉयज़ भी उस हर चीज़ के लिए ट्रेंड है। ये मैं आपके पीछे क्या देख रहा हूँ? ये हमारे पीछे दिस इज़ कंप्यूटर ऑन व्हील्स। अभी हमारा नया सिस्टम आ गया है जिस कारण कंप्यूटर, हमारा पूरा सिस्टम ही इलेक्ट्रोनाइज्ड हो गया है। अब हम किसी भी चीज़ को हिस्ट्री लिखते नहीं हैं, कंप्यूटर पे डिजिटलाइज वर्जन में करते हैं। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं हमारे पास 3-4 कंप्यूटर हैं, बट हर बार मरीज आपके पास उठ के नहीं जा सकता है। तो ये है कंप्यूटर ऑन व्हील, शॉर्ट फॉर्म है काउ। जहाँ चाहूँ मैं इसको ले जा सकता हूँ। अगर मेरा 10 बेड का इमरजेंसी है तो बेड नंबर 1 से बेड नंबर 10 तक
हमारा कंप्यूटर जिधर चाहे वहाँ जा सकता है और तुरंत उसी समय हिस्ट्री लिख के, अभी जैसे मैंने एक पेशेंट को सीटी लिख के भेजा है, सामने आया, सीटी का ऑर्डर किया और पेशेंट को सीटी के लिए भेज दिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।